तो विभाग से इस प्रकार का जो आपको लेटर आ गया है मानदेय के रिगार्डिंग, तो आप फर्स्ट में ही सुन लीजिए कि कोई भी विभाग से अगर लेटर सेविका के लिए आए जो सेविका को हित में हो तो उस पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर सेविका के कोई खिलाफ आ जाए तो बिल्कुल आप पर शिकंजा ऐसा कसता है जैसे कि लगता है क्या, जैसे आप मान लीजिए आपको जैसे पोषण माह में लेटर आया तो फलना डेट में ये लगाना है, पौधा लगाना है, बागवानी करना है, हैंड टेन इनका डिमका जो भी करना है। इसके बाद जो कोविड-19 के लिए जो आप लोग को आया था जो कि इतना व्यक्ति को लेकर जाना है फलने दिन चिलने दिन जो भी डेट में था आपको ले जाना है और आप ले जाते थे। और जिनको भी आप बोलते थे तो आप लोग को एलएस का प्रेशर था, सीडीपीओ में का प्रेशर था, डीपीओ में का प्रेशर था कि नहीं ले जाना है, वहाँ से लेटर आ चुका है, ये आ चुका है, वो आ चुका है। लेकिन जब आप जो व्यक्ति को अगर बोलते थे कि चलिए वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में जो कोविड का टीका लगेगा तो आपको क्या बोला जाता था कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, या तो उसका खर्च कौन देगा, भाड़ा कौन देगा, वहाँ जाएंगे इसका नाश्ता पानी कौन खिलाएगा। तो आप देखिए आपको वहाँ से लेटर आ जाता है तो आप पर इतना प्रेशर देगा, आप अपने भाड़े से अपने पैसे लगाकर उसको ले जाते हैं और कोविड का टीका लगवाते हैं जो भी। लेकिन इससे पहले भी आया था यहाँ पे जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण मानदेय भुगतान लंबित रहने वाली सेविका सहायिका का सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इससे पहले भी एक आया था कि प्रत्येक सप्ताह महीने के फर्स्ट सप्ताह तक गुडराइन प्राशन मोबाइल वाउचर और मानदेय को भुगतान किया जाए। लेकिन वहाँ से जो सेविका के हित में आया, लेकिन उसमें कोई भी हो, देखिए विभाग का कोई भी हो, एलएस दीदी हो, सीडीपीओ में हो, डीपीओ में हो, जो भी डाटा ऑपरेटर हो, ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर सेविका के लिए कोई आ जाए कि सब सेविका को फलना ये काम करना है तो किसी भी हाल में अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पर भेजेगा, कॉल करेंगे एलएस दीदी ये कर लीजिए वो कर लीजिए, नहीं तो मानदेय रुक जाएगा, फलना रुक जाएगा। लेकिन अगर उस आपके हित में आता है, कोई सेविका के हित में कोई लेटर आता है तो उस पर सब नज़रअंदाज कर देंगे, कोई भी उस पर केयर नहीं करेंगे। जबकि कुछ दिन पहले ही आया था कि प्रत्येक महीने सभी चीज़ का वाउचर का पैसा दिया जाए, विभाग से वहाँ से लेटर आता है तो उस पर देखिए वहाँ से सही है, लेकिन यहीं से जो आप लोग को ऑफिस जो है ऑफिस से ही इस तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है और एक चीज़ पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ तो इस तरह से लिखा है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जिस परियोजना में वैसी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वांछित जिनका चयन बाद में शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है, उल्लेखित की सेविकाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को राज्य के अंदर 3 बोर्ड जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं बिहार मदरसा बोर्ड को सत्यापन हेतु सभी वांछित कागजातों के साथ ही भेजें तथा राज्य के बाहर के प्रमाण पत्रों की जांच निबंधित डाक से अथवा विशेष दूत के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ इस तरह से 3 बोर्ड जो है उसको जो है जो भी माध्यम से होगा उसको कराया जाएगा। लेकिन जो अपने राज्य से बाहर का किसी का प्रमाण पत्र लगा हुआ है तो उनके जो है डाक के द्वारा बोल रहे हैं कि इसका जो सत्यापन करवाया जाए और इसको जो मानदेय दिया जाए। तो आप एक बात जान लीजिए, ये तो आप लोग को लिए जो नया है जिनको नहीं मिला उनके लिए है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जिनका जो मानदेय मिल रहा था, चलिए यहाँ पे सत्र भी जो है ऐड हो गया है 20-21। तो चलिए अभी आपको दिखा देते हैं। जैसे होली जैसे पर्व था, इस त्यौहार था, इसमें जब मानदेय नहीं दिया तो लेटर का क्या, लेटर सिर्फ सेविकाओं को ही लिए आता है, विभाग के लिए कुछ भी नहीं आता है। सेविका के लिए अगर कोई उसके लिए आ गया कि फलना काम कराना है तो बिल्कुल आपको करवाया जाएगा। मतलब एलएस दीदी सीडीपीओ में इतना ना प्रेशर देगा, कीजिए तो कीजिए, अपने पैसे क्यों ना उसमें खर्च करना पड़े, लेकिन आपको करवाना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, जब जो मानदेय जिनको एब्सेंटी बना हुआ है अभी तक मानदेय नहीं मिला, लेकिन नया जो जिनका अभी तक एब्सेंटी भी मतलब तैयार नहीं हो रहा है उनके लिए यहाँ जो बोला जा रहा है कि जल्दी दीजिए, कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ से कुछ नहीं होगा, आपका ऑफिस जो है बिल्कुल आप पर ही जो आपके लिए काम है वो करेंगे, लेकिन ऑफिस का जो काम है आपके लिए वो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ही करके चलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए जो, तो इस तरह से आप देख लीजिए अभी जो लेटर में और भी जो है कुछ प्रॉब्लम है सहायिका के साथ, जो किस प्रकार प्रॉब्लम है
तो आपको वहाँ लेटर के हिसाब से ये दिखा रहे हैं आपका स्टेटस, जो मानदेय का स्टेटस क्या है। जबकि यहाँ पे देख लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना तो कम से कम मानदेय आ जाना चाहिए था जब कोई सा त्यौहार था। नहीं, इसमें भी नहीं दिया। और चलिए फरवरी छोड़ दे, लेकिन जनवरी, दिसंबर और जनवरी का तो बिल्कुल देना ही चाहिए। जो कि किस प्रकार से आप लोग जैसे काम करते हैं वो कैसे झेलते हैं। अभी कोविड को लेकर जो आपको प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम आया था कि जो भी इतना आदमी को लेकर जाना है, आपको टीका करवाना है, तो जो भी आपको खुद के आपके बच्चे के खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन जिनको आप ले जाते होंगे उनका भाड़ा हुआ, उसका नाश्ता पानी जो भी आप करवाएं तभी जाता है। ऐसा बात नहीं है कि हमको भी पता है हम लोग कैसे किससे स्थिति से गुजरते हैं, हमको भी पता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अब देखिए लेटर में तो आपको दे दिया है कि फटाफट ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, और ये विभाग के लिए यहाँ पे दिया है फॉर्मेट भर के जमा करवाना है। लेकिन इसके लिए विभाग जो बिल्कुल सो हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो उसमें कोई बेनिफिट है नहीं। बेनिफिट तो उनका रहता तभी वो काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सहायिका के लिए क्या क्या है। सहायिका के लिए क्या है, सहायिका का प्रमाण पत्र अधिकांशतः राज्य के अंदर का ही है, अतएव राज्य के अंदर के विद्यालय से निर्गत उनके 8वीं पास के प्रमाण पत्र को कार्यालय में कर्मी जैसे महिला पर्यवेक्षक को संबंधित विद्यालय में भेजकर सत्यापित करवा लें। अब देखिए यहाँ पे इतना, ये देखिए इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब मान लीजिए कोई भी सहायिका है जो उस एरिया में अभी काम कर रही है, उनका मायके कहाँ है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। अब महिला पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे, उसके मायके वहाँ पे कौन विद्यालय से उपास किया, वहाँ पे वेरिफिकेशन करेगी। मतलब तक लग रहा है कि अगर एक परियोजना में अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो महिला पर्यवेक्षक को 6 महीना जो उसका वेरिफिकेशन करने में लग जाएगा। मान लीजिए किसी का 50 किलोमीटर दूर है तो एक दिन जाएगा, आएगा, फिर पता लगाएगा कौन स्कूल है, क्या है, नहीं है। ऐसा थोड़े होता है कि तुरंत जाएगा। और ये ऐसा काम जो है आपको मर्द के लिए भी, जो जेंट्स है इनके लिए भी इम्पॉसिबल है, जो प्रत्येक महिला के मायके जाए और उसका विद्यालय का पता लगाए, फिर वहाँ से उसका स्कूल में जाए, उसका जो भी रजिस्टर मेंटेन क्या है, नहीं है, क्या सही गलत, वहाँ से पता लगाए। तो ये सब बिल्कुल हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इस तरह से जो है प्रमाण पत्र को सत्यापित करवाना, आप डायरेक्ट आप उसका प्रमाण पत्र लीजिए, सत्यापन कीजिए, या तो आप उसको भी डाक से भेज दीजिए, लेकिन महिला पर्यवेक्षक को भेज कर करवाया जाए, ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद है, इसके आलोक में यह भी निर्देशित दिया जाता है कि सत्यापित प्रमाण पत्रों को आधार पर अविलंब मानदेय भुगतान, मतलब जिस तरह का उसका अगर सत्यापित सही होता है, बिल्कुल फर्जी नहीं है, ऐसे भी 8 पास को तो कोई भी रिकॉर्ड होता ही नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो उसका बिल्कुल रिकॉर्ड तो मिलेगा ही नहीं। बहुत पुराना स्कूल है, वहाँ पे अभी रजिस्टर ही चल रहा है। मैट्रिक का तो चलिए वहाँ से जो है बोर्ड में जो भी बोर्ड होता है उससे निकाल लेते हैं। और इसका इस तरह से है, तो कहता है अविलंब भुगतान, मानदेय भुगतान या वसूली किया जाए। जिनका प्रमाण पत्र गलत होता है उसका वसूली भी किया जाए, और चयन रद्द कर कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। अतएव निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्रवाई हेतु सभी लंबित मानदेय भुगतान वाली सेविका सहायिका का सूची निम्नलिखित पत्र में 3 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें। तो चलिए आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाइए। अगर दे रहा है इस तरह से जुमला है एक तरह से तो दे रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा, जो जिनका अभी तक प्रमाण पत्र जो है वेरीफाई नहीं हुआ तो सजग हो जाइए। आप वहाँ पे ऑफिस से मिल लिए और आप अपना प्रमाण पत्र जो है दीजिए। हो सके सत्यापित जल्दी कर दो, आपका मानदेय आ जाए। लेकिन जिनका आ रहा है उनको तो अभी तक नहीं दिया है, लेकिन करवा लें, कोई बात नहीं है। जैसे कर रहा है तो करवा ही लीजिए। तो इस तरह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।